सबको यथा योग्य नमस्ते। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2 हल करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है दादी माँ और इसे लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। संशय, संदेह, सरवर, नदी, प्रायः, अक्सर, बरबस, अपने आप ही या स्वयं, शीतल, ठंडा। क्वार कहा जाता है आश्विन के महीने को। आषाढ़ होता है जून और जुलाई का महीना। अगहन मार्गशीर्ष महीना। अभिनय नाटक मंचन अर्थात नाटक का मंच पर अभिनय करना। सहेजना संभाल कर रखना। धूमिल धुंधला। अतिशय बहुत। अतुल अपार। निकसार निकास या निकलने का रास्ता। तर्क मत या विचार। जरा थोड़ा। उऋण ऋण से मुक्त होना, ऋण या कर्ज से मुक्त होना। अनमनासा अटपटासा। जलाशय तालाब। शरद ऋतु सर्दियों का समय। ज्वर बुखार। अदृश्य जो दिखाई न दे। अनुमान अंदाजा। उत्साह जोश। आनंद खुशी। विलंब देरी। निस्तार ऋण से मुक्ति। पुत्रोत्पत्ति पुत्र का जन्म। वस्तुतः वास्तव में। स्नेहपूर्ण स्नेह से भरी या प्यार से भरी। चारा यहाँ पर चारा का अर्थ उपाय है। वैसे चारा उसे भी कहा जाता है जो पशुओं को खाने के लिए भोजन दिया जाता है। शाप भ्रष्ट शाप से मुक्त। चलिए अब इसका प्रश्न अभ्यास देखिए। इसका पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर, अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलने पर उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई कई यादें सजीव हो उठीं। उन्हें झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी द्वारा दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अभिनय तथा रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किए जाने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादी के मना करने के बाद भी लेखक के पिताजी ने दादा के श्राद्ध में अपार संपत्ति व्यय की। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर, दादी माँ परोपकारी व सरल स्वभाव की थीं। उनका संरक्षण व सेवा का स्वभाव आदि पक्ष हमें सबसे अच्छे लगते हैं। घर के सदस्यों के अतिरिक्त वे दूसरों की आर्थिक सहायता भी किया करती थीं। जिस प्रकार उन्होंने रामी चाची का न केवल कर्ज माफ किया बल्कि उनकी बेटी के विवाह के लिए नकद रुपए भी दिए, यह उनके प्रति हमारे लगाव को और अधिक बढ़ाते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे दूसरों का मन जीतने में कामयाब हुई। इसके उपरांत कहानी से आगे के कुछ प्रश्न जो कि मुझे महत्वपूर्ण लगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहानी से आगे प्रश्न 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर, क्वार न अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी। आषाढ़ आमतौर पर यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु यदि वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। प्रश्न 2, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। उत्तर, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज तथा लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं।